राम राम जी, जय जोहार। सुबह के 6:30 बजे हैं और ऐसा है कि मैंने कल एक वीडियो एडिटिंग करी थी, बहुत लंबी चौड़ी। हमारा एक पुराना प्रोजेक्ट पड़ा था, उसकी पुरानी डॉक्यूमेंट्री मूवी पड़ी थी, उसकी एडिटिंग करी थी। तो अभी लेट नाइट सोया नहीं, तो अभी मैं सोने जा रहा हूँ। समथिंग 2-2:30 बजे हम लोग जाएंगे रील्स बनाने के लिए जयपुर में कुछ स्पेशल जगहों पे, जो जगह आपको दिखाऊंगा। और आज या फिर कल सुबह जल्दी मैं घर निकल जाऊंगा। तो आज जब मैं घर निकल जाऊंगा तो कल से आपको गांव के ही ब्लॉग मिलेंगे, क्योंकि शहर के ब्लॉग आप इतनी पसंद नहीं कर रहे हो। तो चलो मिलते हैं 2-2:30 बजे करीब। अभी मैं सो लेता हूँ। राम राम जी, जय जोहार। तो आज ये मान लो कि यार 2:30 बज चुके हैं। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग ही 2:30 बजे कर रहा हूँ मैं। ऐसा है कि सुबह उठते ही बहुत सारी वीडियोस थी जो पहले की एडिट करी, और उसके बाद कुछ पुरानी चीज़ें थी जिनको मैंने ठीक किया। तो आज की वीडियो में तो अभी हम निकल रहे हैं भाई रील्स वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि टाइम हो गया। कैंपर नहीं, ऐसा होता है कि जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं उनको सुविधाएं वगैरह 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 हर चीज़ के पैसे देने होते हैं। इसलिए हम जो पानी लाते हैं ना वो बाहर से लाते हैं, ताकि हमें एक्स्ट्रा पैसे पे करने की जरूरत नहीं पड़े। भाई तो कुछ बोले उससे पहले बता दो, कोई बात नहीं, ये बेकारी आदमी है। तो देता हूँ। इसके तकरीबन 20 रुपये पर कैंपर चार्ज होता है इनका, और महीने में तकरीबन 15 से 20 कैंपर आते हैं, और इसी का चार्ज में पे करता हूँ। चल काम की बात कर। जो लिफ्ट यूज ले रहे हैं ना, इसका हम हर महीने 1000 रुपया पर मंथ देते हैं लिफ्ट का हम। और कैंपर का पानी का अलग है, लिफ्ट का अलग है, लाइट का अलग है। और लाइट का 450 रुपये फिक्स चार्ज होता है महीने का। जो मतलब किसी को किराए में फ्लैट थोड़ी लेना है, बता रहा हूँ, ऐसा मैंने फ्लैट बहुत महंगा पड़ता है। जिंदगी में फ्लैट ना ले, खुद का मकान ज्यादा बेटर है। फ्लैट का कोई मतलब नहीं है। वो तो सही है, मतलब जितने का फ्लैट ले रहे हो उतने में आप एक नॉर्मल मकान की किस्त भर सकते हो। हाँ। एक फ्लैट ले लो, उसकी किस्त भर दो, जितने में आप किराया दे रहे हो ना उतने में किस्त भर लो, 5 साल तक फ्लैट ही आपका हो जाएगा। हाँ। तो समझो फायदा आपका है। मेरे पास बाकी 4-5 लाख रुपए नहीं है, सिर्फ फ्लैट ले रखा रेंट पे, वरना मैं लेता नहीं। चलो कोई नहीं, वो तो एडजस्टेबल। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नीचे हमने आज क्या की, नीचे क्या है कि हमने कैब बुक की है जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए। ऐसा जवाहर सर्किल जा रहे हैं आज। अरे रुक जा यार, इसलिए वो कैब के अंदर 1 भैया कम मिलेगा। अच्छा पैसे कम थे इसलिए 1 पहिया कम मिले, 3 पहिया का टेम्पो किया तूने। हाँ। चलो टेम्पो ही बेस्ट है यार। अभी यार वो है ना, फोन पे में पैसे, मतलब फोन पे चल रहा है। अभी हमारी औकात टेम्पो लायक है, तो कोई बात नहीं, टेम्पो में ही चलेंगे अपन। तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? कितना टाइम हो गया? पीछे गाड़ी आ गई। ओ भाई 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 आराम से। ऐसा है कि एक और चीज़, कल के ब्लॉग में एक बात इम्पोर्टेंट रह गई थी बतानी, कि ज़िंदगी में जैसे मैं हूँ, मैं गांव की तरह रहता हूँ, यहाँ आने के बाद शायद थोड़ा बदल जाता हूँ। तो कहने का मतलब हर माहौल के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना ज़रूरी है। एक्स्ट्रा दिखावा या फिर ऐसी चीज़ें में कभी नहीं फंसना चाहिए। जैसे हो वैसे बन के रहो। जैसे आपने देखा कल केले में मांग के लाया, तो मतलब भेज। हाँ, तो ये बात है, कहने का मतलब अपनी ज़िंदगी में अपने को कभी ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए। जिस जगह पे जाओ वैसे रहो, बस, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो चलो चलते हैं। और आज 3 खास पहिए ट्राई का करते हैं, धरातल गमन हेलीकॉप्टर आ रहा है, ठीक है, 3 पहिए का, यानी टेम्पो। भाई ऑर्डर नहीं, उसी के इंतजार में खड़े हैं भाई, हमारे अपार्टमेंट के सामने गार्ड रूम के फ्रंट। निकल चुके हैं भाई ऑटो में, और ऑटो की स्पीड ऐसा है कि ये रैपिडो, ओला, उबर 3 चीज़ों से कंपनी से होता है। और हम दोनों ने देखो मास्क लगा रखे हैं, क्योंकि जयपुर में कोरोना बिल्कुल कम नहीं हुआ भाई, बहुत सी जगह केसेस आ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जो कुछ भी समझो आप प्लीज़ 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 जब भी घर से बाहर निकलो मास्क लगाए बिना बिल्कुल नहीं निकलना है, क्योंकि सुरक्षा ज़रूरी है मेरे दोस्त। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, 2-4-5 मिनट में दिखाता हूँ। एक प्यारी सी स्पेशल जगह है, वीडियो को आखिर तक देखना, मज़ा आने वाला है सही में। ये बहुत सारी चीज़ें कवर कराऊंगा, हालांकि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें। तो मैं पहुंच चुका हूं भाई जयपुर के जवाहर सर्किल पे। और जयपुर के आसपास के लोकल बंदे तो सब इस जगह को जानते होंगे, लेकिन मैं किन्हीं स्पेशल लोगों से मिलाऊंगा और रील्स वगैरह बनाने के लिए आया हूँ मोस्टली काम तो यहाँ पे। तो लोकल बंदे तो सभी के सभी जानते होंगे। खैर जयपुर की शान, जयपुर की आन वान शान सब कुछ है ये पत्रिका गेट। इस पर सामने बैठने का मज़ा ही कुछ और है यार। कमेंट करके बताना कि आप लोगों में से कौन कौन इस जगह को जानते हैं, कौन नहीं जानते। ये पहले क्लियर कर देना कि कौन कौन जानते हैं, कौन नहीं जानते। इस अभी कमेंट करना भाई इसके बारे में। इसकी खूबसूरती देखो, अंदर से इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है ना कि क्या ही कहूँ। मतलब मैं, ये बहुत ज़्यादा पुराना, लेकिन लगता है ऐसा बिल्कुल जैसे नया ही तैयार किया गया हो, और बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है। तो मिल गए भाई, सारे के सारे सामने खड़े हैं, उनके पास पहुंचना है बस।
VIP है, टाइम लगा के आते हैं। मित्र भैया जी प्रणाम। बाबू भाई साहब गलती से हाथ मिला लो, कोई बात नहीं। मेरा नाम सुनिए, बिल्कुल सर, मेरा नाम भी सुनिए, जब मिलोगे जब हाथ मिलाओगे। भाई कल के वीडियो को रेस्पॉन्स को देख के लग रहा है कि मैं गांव जा रहा हूं, और आज ही जा रहा हूं क्योंकि आपको गांव की वीडियोस ही ज़्यादा पसंद है। मुझे लगा जयपुर में आके कुछ आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा नई नई चीज़ें, लेकिन वो आपको पसंद नहीं आई, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कल घर जा रहा हूँ, आज तो निकलूँगा, कल पहुँचूँगा, तो कल का ब्लॉग घर का ही होगा पक्का। जवाहर सर्किल जयपुर की सबसे टॉप लोकेशंस में आती है। तो इंडिया के जितने भी सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं, जितने भी सेलिब्रिटी है, जो सेलिब्रिटी बनने वाले हैं, और ऐसे बहुत सारे बंदे जो क्रिएटर है जिनके मिलियंस में है, दिन में 10-15 तो आ ही जाते हैं भाई। ये जयपुर की सबसे फेमस जगहों में शामिल है, क्योंकि ये जगह का कुछ अलग ही मोल है, अलग ही भाव है। जवाहर सर्किल, और मुझे पता है लोकल तो सारे बंदे जानते होंगे, लेकिन फिर भी वीडियो में दिखा रहा हूँ तो देख लो। बाकी और लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जवाहर सर्किल कुछ खास चीज़ें दिखा रहा हूँ यहाँ की मैं। जैसे जवाहर सर्किल का जो गेट है ना, इसका नाम पत्रिका गेट, और ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। देखो आप, इसके बीच का व्यू तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाई दिया कि किस तरीके का था, किस तरीके का नहीं था। तो ये एक सर्किल के फ्रंट पे बना हुआ है, और ये सर्किल जो है एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी सर्किल है। सोचो एशिया महाद्वीप में कितनी सारी कंट्रीज आती है, और उस कंट्रियों की सबसे बड़ी सर्किल, मतलब एक सबसे बड़ा राउंड है वर्ल्ड का। तो यार जयपुर के अंदर है, गर्व होना चाहिए इस बात पे कि भाई अपने राजस्थान में इतनी बड़ी चीज़ है। तो ये देखने दिखाने लायक चीज़ है। दुनिया की हर सेलिब्रिटी जब भी इंडिया आती है, इंडिया में जयपुर आती है, तो जयपुर में इस जगह पे कंपलसरी है उनका आना, पक्का आती ही आती है। यहाँ पे कुछ और भी डिफरेंट चीज़ें बनी हुई है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो लाइक इस तरह की चीज़ें हैं जो बनाई हुई हैं यहाँ पे लोगों को आकर्षित करने के लिए, अलग अलग तरीके की। और ये अलग अलग जगह के पत्थर कलेक्शन किए गए हैं, तब जाके इसको बनाया है। बाकी सामने की साइड भी है कुछ ये हाथियों के नमूने वगैरह, हाथियों की तस्वीर वगैरह। और फ़िलहाल इस गार्डन को एकदम, मतलब वो कहते हैं ना, फोटोग्राफी हब के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी सारे फोटोग्राफर्स हैं, दिन भर में पता नहीं जाने लाखों फोटोग्राफर्स हो जाते हैं दिन भर में। लाख तो खैर क्या, पर आराम से, हाँ मतलब कि दिन भर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10,000 प्लस फोटोग्राफर आते हैं इस जगह पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है वो इसी काम के लिए। फ़ोटोग्राफर्स के लिए ज़्यादातर प्री वेडिंग्स वगैरह जो होती है जयपुर में, वो उसी जगह होती है। इस जगह भी बहुत सारी प्री वेडिंग हो रही है इस टाइम में, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो वो अंदर लगे हुए कैमरे वैमरे ले लू के देखो। तो प्री वेडिंग एंड ऑल इस सब के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जगह, क्योंकि दुनिया में तो खैर क्या, पर राजस्थान में आसपास के जब भी किसी को प्री वेडिंग करानी होती है, वो जयपुर में आता है इसी जगह के लिए, खासकर जवाहर सर्किल के लिए, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टॉप लेवल की लोकेशन देता है, जो आप बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करके भी नहीं पा सकते। और भी चीज़ें दिखाता रहूँगा, ब्लॉग को आगे तक देखते रहो। लाइफ स्टाइल ब्लॉग में आज मैंने घुसेड़ दिया भाई थोड़ा सा टूर ब्लॉग, ठीक है। इनसे मिलो, ये है अपने जीतू भैया जो कपड़े का ट्रेड मार्केट मतलब बिजनेस करते हैं, और ये लड़कियों के सूट्स वगैरह बनाते हैं। क्या बनाते हो, कुर्ती या सूट? हाँ, वुमेन्स फैशन में ऑल आइटम। जैसे अभी ट्रेंड में चल रहा है काफ्तान हो गया। ये काफ्तान क्या होता है? काफ्तान जैसे अपने बहन ने पहन रखी है ना। कौन सी बहन ने? वो काफ्तान वान्या जो अपने साथ। ओके वान्या समझ गया। काफ्तान मतलब कि यहाँ तक कि जांग तक के। हाँ मतलब समझ गया, मतलब कहने का मतलब वही कि बिल्कुल लूज रहता है, कि दिखता नहीं है कि क्या। समझ गया, ला के कंफर्टेबल। तो उस तरह के कपड़े बेच रहे हो अभी यहाँ पे ना, वो सॉरी बना रहे हो? हाँ, मैन्युफैक्चरिंग। बहुत बढ़िया। तो भैया का कपड़े का काम है, अगर आप लोगों को भी कपड़े वगैरह का काम स्टार्ट करना हो तो आप लोग मुझे कमेंट्स बता सकते हो। भैया की इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सुनील जारडा ब्रदर, इन्होंने लगा लिया अपना कैमरा। ये बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हमारी रील्स के पीछे इन्हीं का हाथ है भाई। शाम के टाइम यहाँ एक खेल चलता है जो बहुत सारे बच्चे चलते हैं पहियों वाली गाड़ियों के। पहले मैं सोचता था कि ये खेल है क्या, जिन लोगों को पता हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यार इस खेल का नाम क्या है, क्योंकि मैं आज तक कन्फ्यूज़न में हूँ। यहाँ हज़ारों से ज़्यादा बच्चे आते हैं भाई खेलने के लिए शाम के टाइम, और मैंने पहले भी देखता था और अब भी देखता हूँ। कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको इस खेल का नाम पता हो। वैसे एक बात है, कोरोना और लॉकडाउन के बाद यहाँ भीड़ वगैरह कम लगती है, नहीं पहले इतनी ज़्यादा भीड़ रहती थी जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिट से आउट भीड़। शाम के टाइम तो हद से ज़्यादा भीड़ रहती थी, लेकिन अभी भीड़ बिल्कुल नहीं रहती। और एक और चीज़ यार, खेल वगैरह को जैसे आपने देखा शौक, तो मुझे लगता है अपने बच्चों को अपने आसपास भी शिक्षा के अलावा
खेल वगैरह में भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो आप लोग भी ध्यान देना और कमेंट करके बताना अगर आप लोग के घर में से भी कोई स्पोर्ट्स वगैरह में है तो स्पेशली कमेंट करना, ताकि मुझे पता चल सके अगर वो बच्चा आगे गया तो हम भी वही उसको हमारी साइड जितना हो सके सपोर्ट करेंगे जितना हो सके। सिंगल रहो और दूसरा अपने दोस्त का भी ब्रेकअप करवा ले। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट कि हाँ हर कोई जो भी आता है अपने करियर के रिलेटेड ही आता है। जैसे बच्चे खेल खेल रहे हैं, कोई कैमरामैन है जो अपने कैमरे को सजा रहा है, कोई रील बना रहा है, मैं भी हूँ तो मैं भी अपने काम से आया हूँ। तो कहने का मतलब बहुत सारे लोग यहाँ घूमने के पर्पज़ से आते हैं। मोस्टली इस जगह पे करियर पॉइंट जैसा हुआ है कि यहाँ हर कोई आता है, वो अपना काम निकालने के लिए आता है, शो करने के लिए आता है, कुछ यूज़ करने के लिए आता है। तो जगह स्पेशल है इस वजह से भाई। अरे तेरी वजह से वो मुझे छोड़ के गई है। मैंने डायलॉग बोला कि तेरे को धक्का दोगे पहले सालिस का मतलब वो तेरी वजह से मुझे छोड़ के गई है, फिर धक्का देगा। अरे यार हमने गाने तो बना लिए फिर ऐसे जाए भी बड़े चल। ये बहुत अच्छी लाइन बोली वैसे आपने, मैं प्रभावित हुआ इस चीज़ से बहुत ज़्यादा। अत्यंत प्रभावित हुआ मित्र। उसकी खत्म ही नहीं होगी। अभी मैं आपको एक जगह दिखा रहा हूँ। तो ऐसा है, सुपारी खाई है मैंने, क्योंकि कार में बैठते टाइम मुझे चक्कर आता है, इसलिए मैं सुपारी खा लेता हूँ, चॉकलेट खा लेता हूँ, कुछ ऐसा खा लेता हूँ, क्योंकि बंद बॉडी गाड़ी में चक्कर आते हैं मुझे। ये प्रॉब्लम है आपसे नहीं, मैं बचपन से स्कूल की टाइम में जा रहा था तो स्कूल की बस में चक्कर आते थे। अभी थोड़े कम हो गए लेकिन अभी भी आते हैं। अब जगह दिखाता हूँ आपको कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि ये जगह है, ये जयपुर की शायद सबसे महंगी जगहों में शामिल है। मालवीय नगर, जहाँ पे WTP है और GT के बीच की जगह है, B2 बाईपास है, दुर्गापुरा के पास की जगह। तो वास्तव में यहाँ पे जो प्लॉटिंग है ना, उनकी रेट्स बहुत ज़्यादा हैवी है, हद से ज़्यादा। कह रहा हूँ कि जयपुर में शायद सबसे महंगी यही जगह है, मतलब क्योंकि यहाँ जो बिल्डर्स बन रही है ना, ये नई नई, ये आने वाले टाइम में जयपुर की सबसे टॉप बिल्डिंग्स में शामिल होगी। फ्लैट्स वगैरह कीमत, इनकी कीमत एक फ्लैट की कम से कम मिनिमम करोड़ रुपए से स्टार्ट है, पक्का है मतलब। और आने वाले टाइम में प्लॉटिंग और बिक्री है तो ये मान लो कि बहुत ज़्यादा महंगा हो जाएगा भाई। जयपुर में रहने का मेरा सपना मुझे लगता है शायद ही पूरा हो। मुझे गांव में एक छपरा बनाना पड़ेगा, बोले तो झुग्गी, जो भी बोलते हो आप उसको। ये लोकेशन इतनी अल्टीमेट लगती है, रात शाम के टाइम जैसे जैसे होती चली जाएगी, देखो ये। और भाई इसी चीज़ के पैसे आजकल आपको पता है चमक धमक के, क्योंकि आपको पता है इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकती है चीज़ वो होती है चमक धमक, मेकअप करने वाली। और मतलब फिल्टर और मेकअप और ये चमक दमक, ये तीन चीज़ बिकती है दुनिया में, बस और कुछ नहीं है। देखो ये बंदे भी फिल्टर लगा के कर रहे हैं काम, नहीं तो दोनों ही काले काले देख लो। दिख गए होंगे, काला तो मैं भी हूँ लेकिन मैं फिल्टर नहीं लगाता। यही है भाई बात, BBIP है। और शायद 1 करोड़ से नीचे तो क्या बिकेगा फ्लैट कम से कम? 1 करोड़ 30 लाख। और भाई ये तो और भी ज़्यादा हो गया, मतलब वो ये कि 1 करोड़ 30 लाख या 2 करोड़ के अराउंड में बिकेगा 4 BHK का। तो कहने का मतलब बहुत महंगी प्रॉपर्टी इस जगह पे जवाहर सर्किल के आसपास है। ये जवाहर सर्किल थोड़ा दूर है ना, जवाहर सर्किल उधर रहेगा। हाँ पर है पास में, कुल मिला के WTP, जवाहर सर्किल, GT वगैरह सब पास में है। और सबसे टॉप लोकेशन है, प्राइम लोकेशन में शामिल है जगह, बिल्कुल टॉप रोड के जस्ट नियर है। बड़ी बात यह है तो जयपुर की तो महंगी है भाई जगह। प्लॉट्स वगैरह तो आजकल हर जगह महंगी हो रही है। और वही बात है भाई, हम जैसे लोग तो खरीद ही नहीं सकते, कोई बात नहीं। इनको बनाने वाले लोग देखो यार, ये कच्ची बस्तियों में रहते हैं, मतलब ये देखो। तो इनके लिए क्या कंपनी ने अलाउड कर रखे है, बड़ी बड़ी बात है यार। अक्सर महंगे मकान बनाने वाले कच्ची झोपड़ी। गजब की बात। इस चीज़ से मेरे को गजब की चीज़ याद आई। वास्तव में यही बात है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने वाले लोग छोटे छोटे घरों में रहते हैं। तो मतलब क्या ही कहूँ उसके बारे में, ज़्यादा एक्सप्लेन तो नहीं करूँगा, लेकिन ये है कि यार गलत उनके लिए भी एक, जैसे 100 माले की बिल्डिंग बनाओ तो एक फ्लैट उनके लिए होना चाहिए। जो बिल्डिंग बनाए है ना, उनमें सबको एक फ्लैट दे दे, एक फ्लैट दे दे बस। वो भाई साहब एक साल में एक बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, उनके पास तो बहुत बिल्डिंग हो जाए। पर जो भी यार मेहनत भी उतनी करते हैं, जितना मेहनत करते हैं ना उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिल पाता यार, ये बात तो है। खैर भाई हाँ, ये तो कहते हैं मिस्त्री बेलदारों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, वो वाला भाई यही शॉर्ट है, इसलिए नहीं होती उनकी, क्योंकि वही वाली बात है, जो बड़े बड़े घर बनाते हैं उनको पैसे बहुत कम देते हैं यार।
वैसे क्या मजदूरी होती है उनकी, 400 350 500 रुपये पर डे की होती है, जिसमें खर्च कितना होता है, बाहर रहते हैं घर छोड़ के आते हैं वो लोग 200 200 500। जैसे मेरे वहाँ से लोग राजस्थान से केरल कर्नाटक बेंगलोर तक रहते हैं, उनको पर डे के लास्ट 300 400 या 500 रुपये मिलते खींच के ओवरऑल, और वो डबल शिफ्ट करते तो 1000 रुपये बनते हैं। आप सोचो कितना दूर जाके बंदा 1000 रुपये पर डे के लिए कितना दूर गया है, उसमें से वो रहने खाने पीने का खर्चा काटते हैं, ट्रैवलिंग जहाँ जाते हैं उसका भी खर्चा काटते हैं। तो सोचो यार कितना खर्च होता है उस बनाने वाले का, भाई क्या ही कहूँ। और तब जाके इतनी VIP बिल्डिंग तैयार होती है और उनकी महंगी रेट्स इतनी होती है कि वो बंदे ज़िंदगी में कभी शहर में रहने का सोच नहीं सकते, इसलिए गांव में उनके जो परिवार पल रहे हैं ना, उनको खिलाने पिलाने में उनकी ज़िंदगी गुजर जाती है, यानी उन लोगों का गुजारा बसार करने में। प्लान किधर गया, प्लान गया निकल गया यार। तो ये इमोशनल बातें तो क्या ही करूँ यार, बहुत सारी चीज़ें बताने को तो फिर इस तरह की। और कुल मिला के बात वही है कि उनके परिवारों की ज़िंदगी गाँव में निकल जाती है, उनके बच्चे सरकारी स्कूल से कभी प्राइवेट स्कूल तक में नहीं पढ़ पाते जो कंडीशन है। शाम को 6 बज चुके हैं और ऐसा है कि सोनिया मीना के हस्बैंड दीपक जी आ चुके हैं भाई हमारे पास में थोड़ी देर में। तो अभी हम उनको पिकअप करने के लिए जा रहे हैं। सभी जानते होंगे जहाँ तक है, सोनिया के हस्बैंड, सोनिया मीना के हस्बैंड जो ब्लॉगर है और टिकटॉकर है, जो भी है। 1 मिनट बस पिकअप करने ही वाले हैं दीपक भैया जी। राम राम दीपक जी। राम राम जी, राम राम। सूट ही कर रहे, सुबह से सूट में लग रहे हुए हम। हमारे ब्लॉगर साहब। तो आई होप ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अगर जो बंदे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम जी, जय जोहार।